हम बनाएंगे शाही रसोइयों वाली ठंडी ठंडी मिठाई, या आप कुल्फी भी कह सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का कुकिंग मीनाक्षी में। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि ऐसे में सभी का मन होता है ठंडी ठंडी कुल्फी खाने का, चाहे बच्चे हो या बड़े। गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से शाही रसोइयों में इस तरह से मिठाई तैयार की जाती थी। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो मैंने यहाँ ले लिया है लगभग 1 लीटर दूध। तो यहाँ पे गैस पे रखेंगे हम सबसे पहले बड़ी सी कढ़ाई। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, बस मोटे तले का होना चाहिए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, लगभग 3 से 4 चम्मच के आसपास। उसी में हम डाल देंगे 1 लीटर दूध। तो मैंने यहाँ फुल फैट वाला दूध लिया है। दूध को उबालने के लिए आप बड़ा सा बर्तन ले लीजिए। छोटा बर्तन अगर आप लेते हैं तो उसमें दूध डुलने का भी डर रहता है, और अगर हम बड़े में उबालते हैं तो हम बीच बीच में हम काम भी करते रहते हैं और दूध भी इस तरह से बीच बीच में हमें चलाते भी रहना है। जैसे ही दूध में बढ़िया से उबाल आ जाएगा तो मैंने यहाँ पे ले लिया है लगभग आधा कप चीनी। अब हमें दूध को उबाल कर आधा करना है, और इसी दूध में गाढ़ापन आ जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसी दूध में 1 कप मिल्क पाउडर डाल दीजिए, जिससे आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपको ज़्यादा उबालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूध उबल रहा है और हमें बीच बीच में चलाते भी रहना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 आम। आप कोई भी टाइप के आम ले लीजिए, बस आम खट्टे ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी तो सीजनल आम मिल रहे हैं तो आप कोई से भी आम ले सकते हो, बस हमें ज़्यादा खट्टापन ना हो, रेसे ना हो। तो इस तरह से दोनों आम के छिलके हटा लूँगी और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। कि आज की यह शाही कुल्फ़ी यानी मिठाई जो हम बना रहे हैं उसमें हम आम डालेंगे, इसलिए दूध को उबाल लेंगे, गाढ़ा होने देंगे होने तक। और उसके बाद हम उन दूध को ठंडा होने के बाद यही कुनकुने दूध में ही हम इस तरह से अगर आम को डाल देते हैं तो कई बार फटने का डर रहता है। यहाँ मिक्सी का जार ले लिया। यहाँ पे मैंने 7 से 8 काजू ले लिए हैं, 7-8 बादाम ले लिए और 3 से 4 इलायची ले ली। इसे बढ़िया से मिक्सी में पीस के पाउडर नुमा बना लेंगे। तो देखिए बढ़िया से पाउडर बन चुका है। इसी में हम डाल देंगे आम को, जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखा था। सारे ये आम इस तरह से डाल देंगे और बढ़िया से इसकी प्यूरी बना लेंगे। आम के साथ ये सभी चीज़ें मिक्स हो जाएगी तो बहुत ही मज़ेदार सा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। और ये लीजिए पेस्ट बनके बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो गया है। इसे हम साइड से रख देंगे। तो हम चलते हैं दूध को देख लेते हैं। दूध हमारा उबल के यानी आधा हो चुका है। तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे पंखे में। फ्रिज में हमें नहीं रखना है, बस ऐसे ही ठंडा करना है। जब ठंडा हो जाए तो उसमें हम ये आम वाली प्यूरी यानी जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था उसे डाल देंगे। इस तरह से ठंडे दूध में डालना है, हमें कुनकुने दूध में नहीं डालना है। और बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अकबरी कुल्फ़ी को जब आप इस गर्मियों में एक बार इस तरह से बना के देखिए, आपको बेहद पसंद आएगी और बहुत ही अमेजिंग होती है ये अकबरी कुल्फ़ी। सभी चीज़ें बढ़िया से हो गई है मिक्स। तो मैं लास्ट में डाल रही हूँ यहाँ पे शहद, यानी 2 से 3 चम्मच। कई घरों में यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन आप शहद को डालना बिल्कुल ना भूलें। शहद को एक बार आप आम के साथ चख कर देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। शहद को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दूध ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपको आम की प्यूरी डालनी है, कुनकुने दूध में नहीं डालनी है। और आम ज़्यादा खट्टे ना हो, बस इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देखिए सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई है। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं पेपर वाले ग्लास। आपके पास कुल्फ़ी वाले मोल्ड हो तो आप उसमें भी जमा सकते हो। तो मैंने यहाँ बारीक कटे हुए पिस्ता के कतरन को बिछा दूँगी इस तरह से पेपर वाले ग्लास में। तो मैंने यहाँ पर लगभग सभी ग्लास में इस तरह से पिस्ता के कतरन डाल दूँगी। तो आप इसे ठंडी ठंडी मिठाई भी बोल सकते हो या कुल्फ़ी भी बोल सकते हो। और आप इस तरह से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आपने इस गर्मी इन्जॉय नहीं किया तो आपको पूरी गर्मी के आम के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आम भी है, गर्मी भी है, तो आप बनाइए इस तरह से। आज मैं इस शाही मिठाई को बनाने के लिए यानी स्टिक का उपयोग नहीं करूँगी, मैं बिना स्टिक के ही बनाऊँगी। तो देखिए बारीक कटे हुए पिस्ता की कतरन भी मैंने ऊपर बिछा दिए। अब ऊपर से पेपर से कवर करके हम इसे रख देंगे फ्रिज में। सभी ग्लास पे इस तरह से पेपर लगा देंगे और ओवरनाइट के लिए हम रख देंगे फ्रिज में। आप भी इस तरह से बनाइए शाही मिठाई, बहुत ही बढ़िया बनती है। अभी आम का सीज़न भी है तो आप तो इस गर्मी तो बना ही दीजिए। अगर आपने अभी नहीं बनाया तो आपको पूरी गर्मी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखिए ओवरनाइट के बाद मैं बताती हूँ इस कुल्फ़ी को यानी मिठाई। ओवरनाइट के बाद देखिए कुल्फ़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने पेपर वाले ग्लास में बनाई थी। तो इस तरह से पेपर को हम हटा लेंगे। अगर मैंने यहाँ स्टिक नहीं लगाई, आप चाहें तो स्टिक भी लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने सारी कुल्फ़ी यानी मिठाई को पेपर से हटा लूँगी। और आप भी बनाइए इस तरह से शाही मिठाई यानी कुल्फ़ी, बहुत पसंद आने वाली है बच्चों बड़ों सभी को। मेरे यहाँ तो सबको इतनी पसंद आई। इससे पहले भी मैंने आपके साथ कुल्फ़ी वाली रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो उसकी लिंक भी मैं डाल दूँगी। ये लीजिए शाही रसोइयों वाली ठंडी ठंडी मिठाई यानी कुल्फ़ी भी बोल सकते हो आप। आम भी है, गर्मी भी है, तो इस गर्मी तो आप बना ही डालिए इस तरह से शाही अकबरी मिठाई। तो आप कब बना रहे हो इस तरह से शाही मिठाई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर को शेयर कीजिए ताकि आने वाली हर रेसिपी मैं आप तक पहुँचा सकूँ।
मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय।